हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन जो है एक ही चाल से समान चुंबकीय क्षेत्र बी में लंबवत प्रवेश करते हैं। तो ज्ञात कीजिए। पहला हमें ज्ञात करना है किस कण के लिए वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या बड़ी होगी बच्चों। दूसरा हमें ज्ञात करना है क्यों बड़ी होगी। फिर बच्चों तीसरा हमें ज्ञात करना है कि कितनी बड़ी होगी बच्चों। और चौथा फिर उसके बाद बच्चों हमें दिया गया है कि जबकि प्रोटॉन जो है वे इलेक्ट्रॉन से 1840 गुना भारी है। तो चलिए बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं बच्चों। तो बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा में हम देख लेते हैं कि कोई बच्चों आवेशित कण है बच्चों इस प्रकार से, वो हमारा जिसका आवेश बच्चों Q है और द्रव्यमान M है बच्चों इस प्रकार से। और वो यहाँ पर बच्चों B चुंबकीय क्षेत्र में V चाल से बच्चों एक समान चाल V से वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है बच्चों। वृत्तीय पथ की त्रिज्या R है, तो R का मान क्या होता है बच्चों, ये होता है mv भागे QV। तो उसके बाद बच्चों चलिए अपने प्रश्न को हल करते हैं। बच्चों इस प्रश्न में कहा जा रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन एक ही चाल से बच्चों, यानी कि दोनों की चाल बच्चों समान है। ये प्रोटॉन की चाल हो गई, ये इलेक्ट्रॉन की चाल हो गई बच्चों, दोनों की चाल समान। इसको हम v के बराबर मान लेते हैं। फिर बच्चों कहा जा रहा है कि एक ही चुंबकीय क्षेत्र B में लंबवत प्रवेश करते हैं बच्चों, तो इसीलिए बच्चों वो वृत्तीय पथ पर गति करेंगे बच्चों जब लंबवत प्रवेश करेंगे। तो इसमें बच्चों पहला हमें ज्ञात करना है कि किस कण के लिए वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या बड़ी होगी। तो बच्चों यहाँ पर हम देखें तो बच्चों ये जो अगर हमारा वेग समान है और आवेश भी समान है, तो बच्चों ये जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है बच्चों दोनों का आवेश समान होता है, उसे हम E के बराबर मान लें। और बच्चों अगर ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता समान है, तो बच्चों ये जो त्रिज्या होती है ये अनुक्रमानुपाती होती है द्रव्यमान के। तो बच्चों इस प्रश्न में दिया गया है कि जबकि प्रोटॉन जो है इलेक्ट्रॉन से 1840 गुना भारी है, यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है बच्चों, या फिर कह ले प्रोटॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन से भारी है। कितना भारी है, 1840 गुना, यानी प्रोटॉन का द्रव्यमान जो है वो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से 1840 गुना अधिक है। तो यहाँ से बच्चों अगर हम देखें कि चूंकि ये जो प्रोटॉन का द्रव्यमान है बच्चों वो ज्यादा है किससे, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से। तो बच्चों ये जो हमारी त्रिज्या है ये द्रव्यमान पर निर्भर करती है। तो हमसे पूछा जा रहा है किस कण के लिए वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या बड़ी होगी। तो बच्चों जिसका द्रव्यमान अधिक होगा उसी की वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या बड़ी होगी। तो बच्चों यहाँ प्रोटॉन का द्रव्यमान अधिक है, तो इसलिए बच्चों यहाँ से हम कह सकते हैं अतः प्रोटॉन के वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या बड़ी होगी। फिर बच्चों दूसरा हमसे पूछा जा रहा है कि क्यों बड़ी होगी। तो चलिए बच्चों यहाँ पर देख लेते हैं। जैसा कि हमने देखा बच्चों कि क्योंकि जो बच्चों वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या होती है बच्चों, वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या बच्चों समान वेग या समान चाल कह ले बच्चों, और समान आवेश और समान चुंबकीय क्षेत्र होने पर जो बच्चों वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या होती है बच्चों वो कण के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, या फिर ये कह लें कण के द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है। तो यहाँ से बच्चों हम कह सकते हैं कि चूंकि जो प्रोटॉन का द्रव्यमान है बच्चों, प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से अधिक है बच्चों, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से अधिक है, इसीलिए प्रोटॉन के वृत्ताकार पथ की त्रिज्या बड़ी होगी। उसके बाद बच्चों अगला देख लेते हैं। तो अगला हमसे पूछा जा रहा है बच्चों
कि कितनी बड़ी होगी बच्चों, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ से हम देख लेते हैं बच्चों, जैसा कि हमने देखा ये त्रिज्या है बच्चों, ये द्रव्यमान पर निर्भर कर रहा है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं बच्चों कि ये प्रोटॉन की त्रिज्या भागे बच्चों इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या बराबर प्रोटॉन का द्रव्यमान भागे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम देखें बच्चों, तो ये प्रोटॉन का द्रव्यमान जो है वो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से 1840 गुना अधिक है बच्चों। यानी mp बराबर जो है बच्चों 1840 गुणे me है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं बच्चों कि mp भागे me का मान जो होगा वो 1840 होगा। यानी बच्चों rp भागे re बराबर 1840। यानी बच्चों rp बराबर 1840 गुणे re। तो यहाँ से हम बच्चों कह सकते हैं कि अतः प्रोटॉन के वृत्ताकार पथ की त्रिज्या जो है बच्चों इलेक्ट्रॉन के वृत्ताकार पथ की त्रिज्या की 1840 गुनी होगी। तो आशा करते हैं बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।